हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूं। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूं। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। समुझ प्रताप राम कपि कोपा, सभा माझ पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा। हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो। बोले राम जी की जय, अंगद बीच सभा में ठारो। बोले राम जी की जय। पैर पकड़कर इस बंदर को धरती में पछाड़ दो। एक एक योद्धा आवे, एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे। पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे। रे बोले राम जी की जय, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे। बोले राम जी की जय। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जही तेही भटनाना। सत नहीं डोले जैसे सतवंती नारी को, मन नहीं डिगे जैसे साधु ब्रह्मचारी को। अटल विश्वास जैसे प्रभु के पुजारी को। पग है अटल यो अंगद बलधारी को। सभा अचंभित सारी, ओ सभा अचंभित सारी। ऐसो नहीं देखो प्रणधारी, या को राम भरोसा भारी। बोले राम जी की जय, या को राम भरोसा भारी। बोले राम जी की जय।
मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूं, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजराजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया, मैं उस सभा से ही चला जाऊं। परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा, राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण, पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन, डार लियो निज पूछ को आसन।